नमस्कार, मेरा नाम है अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं मेरे साथ खास कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज हमारे साथ मिथिलांचल के एक ऐसे युवा तुर्क के नेता हैं जिनकी अपनी खुद की पहचान है, पारिवारिक राजनीतिक विरासत है। इनके पिताजी बिहार की राजनीति में और मिथिलांचल की राजनीति में भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं। संप्रति बिहार सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री हैं। अब विभय कुमार झा मिथिलांचल की राजनीति में कुछ नया करना चाहते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि वो क्या बदलाव है जो ये राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। विभय जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहला जानना चाहेंगे, जब पारिवारिक विरासत है, पिताजी मंत्री हैं, लेकिन आप लोगों की जनसेवा में लीग से अलग हटके काम करते हैं, क्या कुछ नया करना चाहते हैं मिथिलांचल में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि बिहार से जो पलायन बढ़ा, अगर आप देखेंगे 1990 के बाद जब लालू जी का यहाँ शासन था 2005 तक, तो मेजर माइग्रेशन हुआ बिहार से। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जो लोग वो है कोई इंजीनियर बन के जाए, कोई डॉक्टर बन के जाए, कोई अमेरिका जाए, कोई लंदन जाए, कोई दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर ले, वो हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन कोई प्लेट धोने के लिए, कोई रिक्शा चलाने के लिए, कोई छोले भटूरे के कोई ठेला लगाने के लिए, कोई अगर बिहार से अगर भोजन की तलाश करने के लिए कोई बाहर जाए, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। सबसे पहले जो हमारे जो राजनीति, जो पॉलिटिशियन फैमिली है, पॉलिटिशियन लोग हैं, मैं सबसे ज्यादा उन्हीं को जिम्मेदार ठहराता हूँ। लेकिन इन 15 साल में जो नीतीश कुमार जी ने, अगर पीछे का 15 साल अगर आप देखेंगे लालू जी का 90 से 2005 तक का, उसमें हमारे यहाँ रोड नहीं था, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, वो सब उन्होंने ठीक किया। हाँ, जरूर जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पलायन रोकने की जरूरत है, जो लोग अभी कोरोना में आ चुके हैं वो लोग यहीं पर उनको रोजगार मिल जाए, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है काम करने का वो है यहाँ पर उद्योग धंधे लगे, यहाँ पर फैक्ट्री एस्टैब्लिश करें। मिथिलांचल की समस्याएं क्या है, क्योंकि आप मिथिलांचल पर ज्यादा फोकस करते हैं? मिथिलांचल की सबसे ज्यादा समस्या ये है कि वहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है, वहाँ पर अपार मानवीय श्रेष्ठ संसाधन है हमारे वहाँ। नहीं, तो लोग कहते हैं कि उस 15 साल विभय जी, आप ही कह रहे हैं 15 साल नीतीश जी का शासन है, बीच में कुछ दिन लालू जी के साथ था, तो क्यों नहीं ये जिम्मेवारी सरकार लेती है? ठीक है, आपने सड़कें बहुत अच्छी बनवा दी, बिजली की व्यवस्था मैंने एक दो फोरम पे मैंने कहा था कि क्यों नहीं 15 साल यहाँ, जब यहाँ सुशासन बाबू की सरकार थी, सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध है पूरे देश भर में, तो मैंने एक दो फोरम पे कहा भी था कि क्यों नहीं यहाँ पर उद्योग धंधे की बात हुई। यहाँ पर जो इतने सारे मंत्री अगर आपने बनाए, क्यों नहीं 2 मंत्री जो है केवल इसी इन्वेस्टर लाने के लिए, या एक ऐसा उद्योग मंत्री कोई ऐसे आदमी को बनाया जाना चाहिए था जो आदमी इन्वेस्टर लाए। क्या यहाँ रोड बनने से क्या यहाँ पर पलायन रुकेगा? क्या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर? ठीक है, रोड भी जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर भी जरूरी था, लेकिन जो हमारे यहाँ मेजर कहते हैं कि 12 करोड़ 13 करोड़ आबादी है, मुझे तो लगता है कि 6-7 करोड़ भी नहीं है। मैं तो कभी तमिलनाडु जाता हूँ, केरला जाता हूँ, गुजरात जाता हूँ, पंजाब जाता हूँ, हरियाणा जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, सब तो बिहारी ही दिखते हैं मुझे। तो बिहार में कहाँ से 12-13 करोड़ लोग होंगे? तो सबसे ज्यादा जरूरी है सरकार के सामने जो सामने चुनौती है वो है कि अपने बिहार में ऐसे 2-3 मंत्री यहाँ पर ऐसे जरूर डेप्यूटी, जिनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि जो केवल यही चिंता करे कि यहाँ पर इन्वेस्टर कैसे आए, यहाँ पर धंधे। ठीक है, सरकार के पास इतना पूंजी नहीं है, हमारे यहाँ हर तरह की जो चीजें जो है, जो और स्टेट में जो हम लोग एक रेवेन्यू जनरेट होता है वो यहाँ पर नहीं है। नीतीश कुमार को कितना नंबर देना चाहता है? क्योंकि उनके नेतृत्व में नीतीश कुमार को, क्योंकि बिहार की जनता चाहती है, तब आज मुख्यमंत्री है, जनता ने आपको। नीतीश कुमार तो 10 में से 10 ही हम देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को जनता ने यहाँ चुन के भेजा है। तो जनता की जो उम्मीदें थी, तो इस पॉइंट पे लगता है कि यहाँ पर सरकार को और आपको लगता है कि और अपेक्षाएं आप लोगों से थी, जो पार्टी में जो सरकार में लोग हैं उनसे अपेक्षाएं थी, उद्योग धंधे की बात होनी चाहिए थी। हाँ, निश्चित रूप से एक योजना है सरकार की, दलित उद्यमी योजना, जिसमें दलित युवकों को स्वरोजगार के लिए सरकार लोन देती है। आपको नहीं लगता है कि जो स्वर्ण युवा है, अगर उन्हें भी रोजगार के लिए लोन दिया जाए तो अपराध कम हो जाएगा, पलायन रुक जाएगा? इस तरह की योजनाएं केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सब तरफ बेरोजगारी है। आपको नहीं लगता है कि युवाओं सबके लिए ये होना चाहिए, उद्यमी योजना तरह की चीजें होनी चाहिए बिहार में? निश्चित रूप से अब यही काम यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार से अब यही इस काम पर हो सकता है कि उनको ध्यान हो, उन्होंने कई सारी चीजों को ठीक किया है, तो ये काम करने की बहुत ही इस चीज को जरूरत है, जो बिहार में कैसे पलायन रुके, यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार हो। बहुत सारे लोग जो देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं वो लोग चाहते हैं, वो हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि अपने यहाँ अगर काम धंधा अगर हो, अपने यहाँ अगर स्कूल कॉलेज हो जाए तो हम वही रखेंगे, अपने अगले जनरेशन को वही रखना चाहेंगे। क्यों, हम तो यहाँ मजबूरी में हैं,
तो उस चीज को ठीक करने की जरूरत है। हमको लगता है कि अगला जो अभी चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री और उनकी टीम इसको मजबूती से सोच के इसका निदान करेगी। विवेक एक सवाल पूछते हैं, आप गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं, बाढ़ के समय में लोगों को राहत बांटते हैं, राजनीति से अलग हर तरह से मिथिलांचल के लोगों के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक हॉस्पिटलों तक में नजर आते हैं। राजनीति में आपका पदार्पण कब हो रहा है, इस विधानसभा में मान लिया जाए? देखिए, मेरा ये काम नहीं है, ये पार्टी के लोगों को सोचना है, पार्टी के नेताओं को सोचना है। अगर पार्टी के नेता अगर ये सोचेंगे कि ये इस लायक है, इस काबिल है, तो उनका निर्णय है। मेरा जो काम है, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है। अभी कोरोना काल में मैं अपने गाड़ी में, स्कॉर्पियो में राशन का सामान, आटे की थैली, जो अलग अलग सामान है, वो जहां मुझे लगता था कि ये जरूरतमंद लोग हैं, उनको पहुंचाने का काम किया। अब अभी बाढ़ का समय है, बाढ़ के समय में हमने अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाए हैं, 1-2 राउंड में घूम के भी आया। तो वो सब जो काम मैं कर सकता हूँ, वो काम वो ना कोई पार्टी की सामग्री होती है, ना ये किसी के द्वारा सरकारी सामग्री होती है। ये हमारी जो संस्था जो 24 वर्ष से जो हम काम करते आए हैं, उसका हम लोग उसे टीम बना के उस चीज को काम का अंजाम देते हैं। तो ये पार्टी के लोगों को, पार्टी के नेताओं को सोचना है कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, इससे क्या जिम्मेदारी लेनी है। चुनाव लड़ाना है कि इसको ऐसे ही कार्यकर्ता रखना है कि पार्टी में जिम्मेदारी देनी है, ये मेरा काम नहीं होता है, वो पार्टी के नेताओं। चलिए, आपने पूरी ईमानदारी से सवाल को सुना। ये थे विभय कुमार झा। इनके पिताजी बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री है, लेकिन इनका मानना है कि 15 साल के नीतीश कुमार के शासन काल में नीतीश जी को 10 नंबर दिया जाए। भाजपा ने भी बेहतर काम किया है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने जनादेश आपको दिया था, आपको ढेर सारी अपेक्षाएं थी, उद्योग धंधे पर काम होना चाहिए था, पलायन रोकने के लिए काम होना चाहिए था, और लोगों के आय के साधन बढ़ाने के लिए भी काम होने चाहिए थे। बाढ़ जैसी विपदा जो है नेपाल से आयातित होकर आती है, ऐसे समस्याओं पर भी विराम लगना चाहिए था। राजनीति में खुद की एंट्री के बारे में इनका कहना है कि ये अपना काम करते हैं, ये पार्टी को सोचना है कि कब और कैसे इनकी राजनीति में एंट्री होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में किसी दूसरे मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।